हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। ये हाइपरबोला का थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बाकी सारे क्वेश्चंस देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 10 इसके सारे क्वेश्चंस देख लिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक ये सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले हाइपरबोला क्या है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो ये आप डेफिनेशन रीड कर लो। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर। आप लेक्चर नंबर 1 इसका देख लेना। ओके, अब देखो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 एंड दीज आर द कोऑर्डिनेट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, जैसे देखो सेंटर की कोऑर्डिनेट क्या रहती है? 0 0, ओरिजिन पे रहता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द बोथ द एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। ओके, अब देखो वर्टिसेस क्या है? वर्टिसेस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द एक्सिस एंड द कर्व दैट इज ए एंड बी। उसका कोऑर्डिनेट देखो क्या है? a 0 माइनस ऑफ a 0। क्लियर है? फोकाई क्या है? दैट इज फोकस। इसमें देख रहे हैं दो फोकस है, दैट इज f1 और f2, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ae 0 माइनस ऑफ ae 0, ठीक है। So next है देखो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। इट इज सिमिलर टू द मेजर एंड माइनर एक्सिस दैट यू हैव ऑलरेडी रेड इन इलिप्स, है ना। तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो गया? उसका लेंथ ये है 2a। ये वाला आपको लेंथ को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस। इन द सिमिलर वे कॉन्जुगेट एक्सिस 2b। ओके, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस देख लो। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस का आपको इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू 0, है ना। और उसी तरह y एक्सिस का इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू 0। तो दीज आर द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड द कॉन्जुगेट एक्सिस। ओके, यहाँ पर देखो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होता है? 2b स्क्वायर बाय a। जैसे इलिप्स में भी सेम है, लैटिस रेक्टम दोनों में सेम रहता है, इलिप्स में भी और हाइपरबोला में भी, ठीक है। ये याद रखना। इसेंट्रिसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस ऑफ 1। अब देखो ये है फोकल डिस्टेंस। इसका आपको ये फोकल डिस्टेंस याद रखना है। ये क्या होता है? ex प्लस माइनस a। फोकल डिस्टेंस क्लियर हो रहा है? जैसे मैं ऑलरेडी बताई हूँ आपको, फोकल डिस्टेंस क्या होता है? कोई भी एक पॉइंट ले लो कर्व में, हाइपरबोला में, वो पॉइंट से फोकस का जो डिस्टेंस होगा उसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल डिस्टेंस। क्लियर है? द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व फ्रॉम इट्स फोकस इज नोन एज फोकल डिस्टेंस। क्लियर है? अब वर्टिकल हाइपरबोला भी देख लेते हैं। इट मींस दैट इसको हम लोग कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी बोलते हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये भी यहाँ पर सेंटर हो गया। इसकी कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0। वर्टिसेस आप देख रहे हो ए और बी का कोऑर्डिनेट 0 b and 0 minus of b. It means that ये वाला डिस्टेंस क्या रहता है? b यूनिट, इधर भी b यूनिट। ओके, इन द सिमिलर वे फोकाई का कोऑर्डिनेट देख लो 0b 0 माइनस ऑफ b। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एंड माइनर एक्सिस, ठीक है। क्लियर हो रहा है? देखो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला में क्या था? a इज ग्रेटर देन b था। a की वैल्यू ग्रेटर थी इन कंपैरिजन टू b, इन कंपैरिजन टू कॉन्जुगेट एक्सिस। यहाँ पर क्या रहता है? कॉन्जुगेट एक्सिस जो y एक्सिस है, इसका डिस्टेंस, इसका लेंथ लार्जर रहता है इन कंपैरिजन टू द ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। यानी a इज लेस देन b, ये आप याद रखना। और एक चीज क्या था? इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहती है इन द केस ऑफ हाइपरबोला। लेस देन 1 कब रहता है बताओ? इन केस ऑफ इलिप्स। इक्वल टू 0 कब रहता है? इन सर्कल, एंड इट इज इक्वल टू 1 इन केस ऑफ अ पैराबोला, ठीक है। सो ये सारी इसेंट्रिसिटी की वैल्यूज आपको याद रखनी है। जैसे कि हाइपरबोला हम लोग चैप्टर कर रहे हैं, तो सिंपली हम लोग सारे जितने भी हैं इलिप्स, पैराबोला, ये सारे को भी एक बार रिवाइज करते हुए जा रहे हैं, सो दैट आप, जैसे मैंने आपको बताया है, आप कोरिलेट करके पढ़ो, आपको याद रहेगा सारा वैल्यूज, ठीक है। यहाँ भी देखो लेटिस रेक्टम सेम होता है, 2b स्क्वायर बाई ए, इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसेंट्रिसिटी, फोकल डिस्टेंस, ये आप देख लो। ओके, सो नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर देखो सेंटर ऑफ द हाइपरबोला इज एट सम पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट ले लिया गया है h and k, and the direction of the axis are parallel to the coordinate axis. On that case equation of hyperbola ये होता है। ओके, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। तो ये याद रखना, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, है ना। और अभी हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो जैसे प्रीवियसली हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म देखे थे, ये सारे, ये दोनों। तो इसमें क्या देख रहे थे? सेंटर इज एट ओरिजिन, उसका कोऑर्डिनेट क्या था? 0 0 था, है ना। अब देखो अगर सपोज कर लिया, क्या बोल दिया गया है कि सेंटर एट सम पॉइंट h की, इन दैट केस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या रहता है? सिंपली h और k का जो भी कोऑर्डिनेट होगा सिंपली माइनस कर देना है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ, सो डैट अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको उसमें याद रहे, है ना। तो ये हो गया आपका जनरल फॉर्म ऑफ कोनिक सेक्शन। जितने भी कर्व है ये आपका
जनरल फॉर्म सबका रहता है, आइदर वो इलिप्स हो, पैराबोला, हाइपरबोला और सर्कल, है ना। यहाँ पर देखो ये क्या है, ये क्या हो गया, तो यहाँ पे देखो डेल्टा की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये सारे कर्व में रहता है ये वाला कंडीशन, है ना। अब देखो ये एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी रहता है इन केस ऑफ अ हाइपरबोला, ठीक है। और बाकी सारे जितने भी कंडीशन है एक बार और मैं आपको सबको रिवाइज करवा देती हूँ। क्या होता है सर्कल के केस में h इज इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू b रहता है। a इक्वल टू b इट मींस दैट कोऑर्डिनेट ऑफ x स्क्वायर और कोऑर्डिनेट ऑफ y स्क्वायर इक्वल रहता है इन केस ऑफ अ पैराबोला, इन केस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अब देखो पैराबोला के केस में क्या कंडीशन में बताई थी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, है ना। और इलिप्स के केस में क्या था, इलिप्स के केस में क्या कंडीशन था, एच स्क्वायर शुड बी लेस देन ए बी, है ना। तो ये सारे कंडीशन सब याद रखना, जैसे मैं ऑलरेडी बताई हूँ। कोई भी आप कोनिक सेक्शन की कोई भी आप कर्व सॉल्व कर रहे हो तो सारे कंडीशन एक बार रिवाइज करते हुए जाना, है ना। सो एक बार रिवाइज करते हुए जाना सो दैट आप बाकी फॉर्मूलाज को भी ना भूलो और वो याद रहे, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ आर डी शर्मा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुकी हूँ क्वेश्चंस, आप देख लेना, सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना सारे क्वेश्चंस, है ना। आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और अदरवाइज हाइपरबोला का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वो आप देख लेना। इससे पहले जितने भी कोनिक सेक्शंस हैं, इलिप्स, पैराबोला, ये सारे क्वेश्चंस भी मैं करवा चुकी हूँ, ओके। और आप फर्स्ट वाला पार्ट जरूर से देख लेना कोई भी वीडियो का, सो डैट उसमें मैं एक्सप्लेनेशन भी दी हूँ और उसके साथ सारे फॉर्मूलाज भी हैं, उसके बाद क्वेश्चंस हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन रीड करो आप, क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन दी, यहाँ पर देखो द डिस्टेंस बिटवीन दी फोकाई ऑफ द हाइपरबोला इज गिवन 16, द इसेंट्रिसिटी इज रूट ओवर 2, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला यू हैव टू फाइंड आउट, है ना। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला देखो स्टैंडर्ड फॉर्म अभी तुरंत हमने क्या देखा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ओके। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इट मींस आपको ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ये दोनों वैल्यूज चाहिए, उसके बाद आपका इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू दी गई है रूट ओवर 2, ओके। और डिस्टेंस बिटवीन दी फोकाई, देखो हाइपरबोला है तो दो फोकस होगा, जैसे f1 और f2 हम लोग कंसिडर करते थे, है ना। तो वो फोकस, दोनों फोकस का डिस्टेंस दिया हुआ है 16, जैसे हम, मैं आपको फिगर ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर देखो ये आपका f1 सपोज कर लो, ये फोकस है और ये एक फोकस है ना। तो ये वाला डिस्टेंस दिया है f1 से लेके f2 तक, कितना दिया है, 16 दिया है। क्लियर हो रहा है ना। या मैं लिख देती हूँ, डिस्टेंस बिटवीन दी फोकाई इज इक्वल्स टू 16 दिया है ना। अब यहाँ पर देखो आप इसका कोऑर्डिनेट याद करो, क्या होता था, e0 होता था, इधर पे क्या होता था, माइनस ऑफ e0। इट मींस दैट देखो ये आपका सेंटर रहता था यहाँ पर, सेंटर पे, सेंटर से f2 का डिस्टेंस क्या रहता था, ae रहता था यहाँ पर, तभी इसका हम लोग कोऑर्डिनेट क्या बोलते थे, ae0। इन द सिमिलर वे इधर भी ae यूनिट रहता था। इट मींस दैट आप बोल सकते हो ये the distance between the two foci it is equal to 2ae बोल सकते हो। तो we can write 2ae is equals to 16। यहाँ से आपको a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, कैसे, e तो गिवन है, सिंपली पुट अप करो, यहाँ पर देखो 2 कैंसिल हो गया, यानी ae is equals to 8 और e की वैल्यू पुट अप करते हैं, a into रूट ओवर 2 is equals to 8, यानी a is equals to 8 by रूट ओवर 2, रूट ओवर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। देखो ये 2 हो जाएगा, इट मींस a की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 4√2, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो a की वैल्यू आपको 4√2 मिल गई, है ना। अब आपको क्या चाहिए, b चाहिए, तो b तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा, कैसे, देखो ये फॉर्मूला पढ़े हो, इसेंट्रिसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, e स्क्वायर माइनस ऑफ 1, है ना। ये फॉर्मूला से हम लोग b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। a भी आपको पता है, e की वैल्यू भी आपको गिवन था क्वेश्चन में, सिंपली वैल्यूज को पुट अप करते हैं and you get the value of b, okay। so a square it means that 4√2 को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 32 और e स्क्वायर यानी 2 माइनस ऑफ 1, सॉल्व करते हैं 32 आ गया, है ना। देखो यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू भी 32 है, b स्क्वायर की वैल्यू भी 32 है। सिंपली इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें सिंपली वैल्यूज को पुट अप करते हैं और आपका इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड आउट हो गया, है ना।
तो सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 32। देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन था। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। ऑप्शन में आप चेक कर लो, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। देखो क्वेश्चन में क्या था कि डिस्टेंस बिटवीन दी फोकाई दिया था और दी हाइपरबोला। इस टाइप के क्वेश्चंस ना मैं इलिप्स में भी आपको करवाई हूँ। आप अगर वो सॉल्व किए होगे इलिप्स वाले क्वेश्चन तो इसमें भी आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये सारे क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। देखो डिस्टेंस बिटवीन दी टू फोकाई 2AE इज इक्वल्स टू 16 ले लिया और उससे ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गई और इसेंट्रिसिटी तो गिवन था तो उससे हम लोग को बी भी फाइंड आउट हो गया और उससे आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिए हाइपरबोला का। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इवन इज द इसेंट्रिसिटी, क्या दिया हुआ है, इवन इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक सेक्शन। तो देखो यहाँ पर आपको कोनिक सेक्शन इट मीन स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है, किसका दिया है बताओ। यहाँ पर देखो प्लस है मिडिल में, मींस दैट 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36। ये आपका कोनिक सेक्शन का इक्वेशन है ना। इसका इसेंट्रिसिटी बोल दिया गया 1। तो ये देख रहे हैं यहाँ मिडिल में प्लस है, मतलब कि ये इलिप्स का इक्वेशन गिवन है। ओके अब आगे बढ़ते हैं। एंड E2 इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक सेक्शन। ये आपको कोनिक सेक्शन गिवन है। यहाँ पर देखो 9x स्क्वायर माइनस ऑफ 4y स्क्वायर इक्वल टू 36। तो यहाँ क्या देख रही है, माइनस है ना, इट मींस दैट ये हाइपरबोला का आपको इक्वेशन गिवन है। सो ये हो गया आपका E2, इसका इसेंट्रिसिटी। तो सबसे पहले स्टेप क्या है कि आपको E1 और E2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दीज आर दी गिवन कंडीशन। ऑप्शंस में जैसे आपको चेक करना है whether E1 square minus E2 square equal to 2, है ना। The difference of both the eccentricity is greater than 3, either it is equal to 2 or it is in between 2 and 3 जैसे ऑप्शंस में गिवन है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले जितने भी आपको इक्वेशंस गिवन है ना उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 4 और प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 एंड विच इज इक्वल टू 1। इसेंट्रिसिटी E1 लिए हैं और इसमें इसेंट्रिसिटी E2 लिए हैं। ठीक है, तो दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। क्लियर है। अब देखो, अब याद करो इसेंट्रिसिटी कैसे फाइंड आउट करते थे इलिप्स के केस में, बिकॉज ये वाला फर्स्ट वाला जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है ये इलिप्स का इक्वेशन है और ये वाला इक्वेशन किसका है, हाइपरबोला का। डिफरेंस क्लियर हो रहा है ना। देखो यहाँ माइनस है ना, इट मींस हाइपरबोला का इक्वेशन, यहाँ प्लस है यानी कि इलिप्स का इक्वेशन है। क्लियर है। इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस ऑफ a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर देख रहे a इज ग्रेटर देन, a इज लेस देन b है ना, यानी b ग्रेटर है तो इसलिए 1 माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। देखो 1 माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा 4/9, सॉल्व किया 5 माइनस 4 सॉरी 9 माइनस 4 दैट इज रूट ओवर 5/3, है ना। तो E1 की वैल्यू आपको ये मिल गई। अब उसी तरह से E2 भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो E2 बताओ क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। E2 फाइंड आउट कर लेते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। ये क्या आ जाएगा रूट ओवर 1 प्लस यहाँ पर देखो 9/4 यानी कि रूट ओवर 13/4। ठीक है, यानी E2 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ E1 इज इक्वल्स टू आगे √5/3। क्लियर है। E2 क्या मिल गया, यहाँ पर देखो √13/2। ओके, अब देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर देखो ऑप्शंस में देखो E1 माइनस ऑफ E2 डिफरेंस निकालना है ना, तो हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। E2 स्क्वायर माइनस ऑफ E1 स्क्वायर, इसका डिफरेंस निकालते हैं। देखो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 13/4 और माइनस ऑफ 5/9 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो 36 आ गया, इधर पे देखो 9, 13 into 9 that is 117 minus of 4 that is 20। यहाँ पर देखो ये क्या आ जाएगा 97/36। इट मींस दैट इसका वैल्यू देखो 2.6 समथिंग रहेगा, इसको आप डिवाइड करोगे तो इट मींस दैट इसकी जो वैल्यू है डिफरेंस ऑफ E2 स्क्वायर माइनस ऑफ E1 स्क्वायर इट लाइज बिटवीन 2 and 3। ठीक है, ऑप्शन में आप चेक कर लो। देखो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो डिफरेंस क्या बोला गया, आइदर इट इज 2 और इट इज इन बिटवीन 2 and 3 और इट इज ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इट इज इन बिटवीन 2 and 3। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, इस तरह से सॉल्व किया। बस आपको ये ध्यान में रखना है जो भी आपका इक्वेशन गिवन है अदर वो एलिप्स का है या हाइपरबोला का है। एलिप्स का है तो एलिप्स वाला इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, हाइपरबोला है तो ये। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ देखो
ये देखो, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये थोड़ा आप मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यहाँ पर सेक्स स्क्वायर अल्फा इस तरह से दिया हुआ है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का भी यूज है, सेक्स स्क्वायर अल्फा की वैल्यू है। अदरवाइज बाकी सारे इक्वेशंस भी क्या देखते थे, सिंपली अलजेब्रिक इक्वेशंस रहता था, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस देख के भी आप घबराना मत, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहे हो, बिल्कुल इसको भी उसी तरह से सॉल्व करना है। ओके, अब देखते हैं। इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, देखो क्या बोला गया है, इसेंट्रिसिटी of the hyperbola is √3 times the eccentricity of the ellipse, then alpha equal to, ये जो एंगल गिवन है ना अल्फा, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखो हाइपरबोला का आपको इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर सेक्स स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 5। ओके, और आपका एलिप्स का आपको इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर सेक्स स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। क्लियर है। अब देखो सिंपली पहला स्टेप क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। अब देखो ये क्या है, ये हाइपरबोला का इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 5 और माइनस ऑफ वाई स्क्वायर सेक्स स्क्वायर अल्फा बाई 5 विच इज इक्वल टू 1। सिंपली क्या किया, डिवाइड बाई 5 किए ऑन बोथ दी साइड, एलएचएस में भी आरएचएस में भी। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है इसका इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका देखेंगे E2। सपोज कर लेते हैं पहला वाला जो हाइपरबोला है इसका इसेंट्रिसिटी E1 ले लेते हैं और इसका इसेंट्रिसिटी E2 ले लेते हैं। क्लियर है। ओके, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ सेक्स स्क्वायर अल्फा है ना न्यूमरेटर में, तो इसको हम लोग डेनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, सेक्स स्क्वायर अल्फा, तो आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बाई 5 और माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाई 5 कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 1। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर की वैल्यू आपको 5 मिल गई और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, 5 कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर है। इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करते हैं, दैट इज E1, है ना। तो यहाँ पर आप देख लो E1 आपको फाइंड आउट करना है। इसेंट्रिसिटी क्या है, E1 इज दी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। क्लियर है। कैसे फाइंड आउट करते हैं इसेंट्रिसिटी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्या रहता था यहाँ पर बताओ, E1 लिए हैं तो E1 स्क्वायर माइनस ऑफ 1, है ना। तो सिंपली वैल्यूज को पुट अप करते हैं। बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो 5 कॉस स्क्वायर अल्फा है ना, बी स्क्वायर की वैल्यू, तो 5 कॉस स्क्वायर अल्फा, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर देखो 5 है, तो यहाँ पर हो गया 5 और इधर पे E1 स्क्वायर माइनस ऑफ 1, तो यहाँ पर सिंपली 5 कैंसिल आउट कर देते हैं। तो बताओ E1 स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर है। ये आपको E1 फाइंड आउट हो गया। उसी तरह E2 भी फाइंड आउट कर लेते। E2 क्या लिए हम लोग, इसेंट्रिसिटी, E2 बी दी इसेंट्रिसिटी ऑफ इसेंट्रिसिटी हाँ ऑफ इलिप्स। क्लियर हो रहा है। अब आगे देखते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। देखो इलिप्स का आपको इक्वेशन क्या गिवन था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये आपको इक्वेशन था ना, इसको भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई ये 25 है और डिवाइड कर दिए थ्रू आउट, तो ये हो गया 25 कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस में वाई स्क्वायर बाई 25 विच इज इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ से बताओ ए की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू। सबसे पहले मैं आपको यहीं पर दोबारा से स्टैंडर्ड फॉर्म इलिप्स का लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गया था, एक्स स्क्वायर बाई 25 कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस में वाई स्क्वायर बाई 25 विच इज इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ से ए स्क्वायर आपको क्या मिल गया, 25 कॉस स्क्वायर अल्फा, ओके, और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 25। क्लियर है। आप देखो आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की दो वैल्यू मिल गई और E2 भी दी इसेंट्रिसिटी, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर है ना। तो फॉर्मूलाज पुट अप करते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर 1 माइनस ऑफ E2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंपल जो फॉर्मूला होता है इसेंट्रिसिटी का, वही वाला फॉर्मूला। इलिप्स के केस में 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर रहता है और हाइपरबोला में ई स्क्वायर माइनस ऑफ 1, बस यही डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो वैल्यूज को सिंपली पुट अप करते हैं, 25 cos स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू 25, ये हो गया 1 माइनस E2 स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ देखो
25 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि e2 स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया आपका e2 स्क्वायर, ये हो गया आपका e1 स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यानी एंगल फाइंड आउट करना था, है ना। और कुछ क्वेश्चन में गिवन है क्या, यहाँ पर देखो इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज √3 टाइम्स द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, ये बोला गया है। मतलब कि यहाँ पर देखो एज पर क्वेश्चन क्या बोला गया है, इसेंट्रिसिटी सब इवन दिए थे हाइपरबोला का, इट इज इक्वल टू √3 साइन इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, है ना, यानी E2। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, E1 स्क्वायर इक्वल टू 3 E2 स्क्वायर आएगा। अब स्क्वायर हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्लियर है, बिकॉज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं E1 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की है और E2 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की है। ओके, सॉल्व करते हैं, E1 स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करते हैं। यहाँ पर देखो हाइपरबोला का आपको इक्वेशन E1 का वैल्यू क्या आया था, 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड विच इज इक्वल टू E2 की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर देखो 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना, लिख लेते हैं 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। सिंपली हम लोग E1 और E2 की वैल्यू पुटअप किए हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 3 माइनस ऑफ 3 कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, अब कांस्टेंट को एक साइड कर लेते हैं, यानी कि इधर पे हो गया 3 माइनस ऑफ 1 और इधर पे 4 कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। क्लियर है, और इसको सॉल्व किया तो ये हो गया आपका 2, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 1/2। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बताओ कॉस अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, स्क्वायर है ना, √1/2 हो जाएगा, यानी 1/√2। अब यहाँ बताओ कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√2 कब होती है, यानी अल्फा इज इक्वल टू π/4 45 डिग्री पे। ठीक है, और यही तो आपको फाइंड आउट करना था, एंगल अल्फा इज इक्वल टू π/4 आ गया। क्लियर है, यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस आपको देखो इसेंट्रिसिटी आपको फाइंड आउट करना था दोनों इक्वेशन का, हाइपरबोला का और इलिप्स का। ठीक है, और जो गिवन कंडीशन था दैट eccentricity of hyperbola is equal to the eccentricity 3 times the √3 times the eccentricity of ellipse, है ना। तो सिंपली हम लोग E1 और E2 फाइंड आउट किए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके, उसके बाद में सिंपली वैल्यूज को पुट अप कर दिए और यू गेट दी एंगल दैट इज π/4। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पर देखो क्या, द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज फोकाई आर गिवन, देखो दो कोऑर्डिनेट गिवन है, एक ये है और एक ये है ना, इसेंट्रिसिटी भी दिया हुआ है। क्या क्या दिया है, ई की वैल्यू 2 है और आपको दोनों फोकाई दिया गया है। फोकाई का आपको कोऑर्डिनेट क्या है, एक है 6 4 एंड -4 4, ये कोऑर्डिनेट दिया है। क्या बोला गया क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला फाइंड आउट करना है। ठीक है, दीज आर दी ऑप्शन, देख रहे हो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म होता था ना, x² / a² माइनस ऑफ y² / b² इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इक्वेशंस है और इसेंट्रिसिटी और फोकाई गिवन है, ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन है और आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला का। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर देखो, यानी कि आपको a की वैल्यू चाहिए और b की वैल्यू चाहिए, है ना। तो ये देखो यहाँ पर देखो फोकाई का आपको कोऑर्डिनेट कुछ गिवन है ना। तो देखो यहाँ पर हाइपरबोला इस तरह से रहता है, ये मैं आपको हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बता रही हूँ। ठीक है, ये F2 हो गया आपका फोकाई और ये F1 हो गया, यानी यही दो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। ये मिडिल में क्या है, सेंटर है, यानी सेंटर जो है इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ द फोकाई। क्लियर हो रहा है, दोनों फोकस के बीच में रहता है सेंटर, यानी आप बोल सकते हो सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकाई, है ना। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकाई। ठीक है, इट मीन्स दैट आपको जो ये सेंटर है, सी ले लेते हैं इसका नाम, है ना, इसका नेम दे देते हैं सी। इसका आपको कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है, देखो फोकाई आपका क्या है, x1 + x2 यानी कि 6 माइनस ऑफ 4/2, और दूसरा क्या होगा y1 + y2/2 यानी कि 4 + 4/2, है ना। तो बताओ सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल गया, 2/2 दैट इज 1 एंड इधर 8/2 दैट इज 4। ठीक है, तो सेंटर का आपको कुछ कोऑर्डिनेट आ गया 1 और 4, यानी सेंटर
जो है इट इज नॉट एट दी ओरिजिन, उसका कोऑर्डिनेट 0 0 नहीं है ना। यहाँ पर देखो मैं आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर अभी तुरंत बताई थी, ये वाला, एक मिनट, यहाँ पर देखो ये वाला, कि सेंटर ऑफ द हाइपरबोला इज एट सम पॉइंट, अगर वो एच के ये पॉइंट पर रहेगा, कोई भी एक पॉइंट जैसे हम लोग अभी तुरंत निकालें, कोई पॉइंट आ गया उस पॉइंट पे रहेगा, इन दैट केस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या रहता है, जो भी कोऑर्डिनेट रहेगा ऊपर में न्यूमरेटर में h और k से माइनस कर देना है, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्लियर हो रहा है? तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में जो भी कोऑर्डिनेट आएगा सेंटर का उसे माइनस करना होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर ये था 14, है ना। तो आपको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला यानी कि आपको क्या मिल जाएगा इस तरह से, x माइनस ऑफ सेंटर का कोऑर्डिनेट देखो क्या है 1 और 4 है ना, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर, और माइनस ऑफ y माइनस ऑफ सेंटर का कोऑर्डिनेट देखो 4 है, यानी y माइनस ऑफ 4 होल स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर हो रहा है? ये आपका इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आएगा, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर है और इधर y माइनस 4 का होल स्क्वायर है न्यूमरेटर में। अभी तक डिनोमिनेटर सॉल्व नहीं किए, a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू आपको चाहिए, है ना। तो x माइनस 1 और y माइनस 4, यानी कि यहाँ तो प्लस है, ऑप्शन नंबर बी देखो, है ना, यानी बी तो नहीं होगा, यानी ए हो सकता है या तो सी हो सकता है। न्यूमरेटर देख लो सिमिलर है, सो आपको डेनोमिनेटर की वैल्यू चाहिए होगी ए और बी, तभी आपको पता चलेगा अदर ए है या सी है ऑप्शन, है ना। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो इसेंट्रिसिटी आपको गिवन है 2, इसकी भी कहीं यूज होगी, है ना। तो इसके इक्वेशन 1 ले लेते हैं, हमको ए और बी फाइंड आउट करना। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो अभी तुरंत मैंने आपको बताया था कि F1 और F2 ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होता है। यहाँ तुरंत अभी मैंने एक क्वेश्चन में बताया था 2AE, डिस्टेंस बिटवीन दी टू फोकाई इज इक्वल टू क्या होता है 2AE। ये क्लियर हो रहा है कैसे, सेंटर से आप F2 तक का डिस्टेंस बताओ कितना है। F2 का आप कोऑर्डिनेट क्या लिखते थे, AE0 उसका कोऑर्डिनेट रहता था, यानी सेंटर से F2 का डिस्टेंस AE रहता था, और इधर इधर भी सेंटर से लेके F1 का AE, यानी टोटल हो गया 2AE, है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हो क्या, डिस्टेंस बिटवीन दी फोकाई इज इक्वल टू 2AE, ये लिख सकते हैं। ये क्लियर हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन दी फोकाई क्या होगा 2AE, ये क्लियर है। अब देखो F1 और F2 का दोनों का आपको कोऑर्डिनेट पता है, यानी दोनों फोकस का आपको वैल्यू पता है, यानी F1 और F2 का आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे, बाय यूजिंग दी डिस्टेंस फार्मूला, है ना। तो देखो सिंपली दो आपका कोऑर्डिनेट दिया है, F1 और F2 से आपका डिस्टेंस चाहिए, लेंथ चाहिए, तो बाय यूजिंग दी डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है रूट ओवर, यहाँ पर देखो रूट ओवर क्या होता है x2 माइनस x1, है ना, यानी माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर कर दिया। क्लियर है? और प्लस में क्या रहता था y2 माइनस y1, यानी कि 4 माइनस 4 होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? देखो ये कैसे लिखे आपको क्लियर हो गया, डिस्टेंस बिटवीन दी दो टू फोकाई इक्वल टू 2AE। अभी तक आपने क्वेश्चन जैसे करते हुए आए, यहाँ से आपको ये पता लग गया। अब ये कैसे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, देखो F1 से लेके F2 तक का आपको लेंथ चाहिए, दोनों का कोऑर्डिनेट पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, इसीलिए ये लिखे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो 10 का स्क्वायर हो गया, यानी रूट ओवर 100, और इधर तो प्लस 0 है, यानी आपको 2AE इज इक्वल टू क्या मिल गया 10 मिल गया। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 5, यानी AE इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया 5। ओके, अब देखो E की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में, क्या था 2 था, है ना। तो E के वैल्यू 2 सिंपली इसमें पुट अप करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बताओ 2A इज इक्वल टू 5, यानी E की वैल्यू आपको क्या मिल गई 5/2, है ना। तो A स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं 25/4, यानी यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर 1 देखो, A की वैल्यू मिल गई 25/4, यानी ऑप्शन में आप देखते हो 25/4 यहाँ पर है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो बी भी फाइंड आउट कर लेते हैं, बी की वैल्यू भी ए स्क्वायर आ गया यहाँ पर। बी स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ई गिवन है ना, आप फॉर्मूला क्या पढ़े हो बी स्क्वायर, देखो ठीक है, ई की वैल्यू क्या थी 2 थी, है ना। बी स्क्वायर इक्वल टू आपने फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला किसका है हाइपरबोला का, हाइपरबोला की बात करें माइनस है यहाँ पे, है ना। तो देखो सिंपली वैल्यूज पुट अप करते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई
25/4, ई की वैल्यू है 4 और माइनस ऑफ 1 ई स्क्वायर है ना। सॉल्व करते हैं तो ये आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया, इंटू 3 किया दैट इज 75/4। देख रहे हो ए स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 1 में पुट अप कर दो, क्या आ गया 25/4 यहाँ पर और यहाँ पर 75/4, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ए करेक्ट आंसर है। यहाँ पर मैं दोबारा से इक्वेशन लिख लेती हूँ, क्या होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इधर पे 25/4 और माइनस ऑफ y माइनस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या था 75/4 विच इज इक्वल टू 1। क्लियर है, ये आपका इक्वेशन आ गया जो कि आपको फाइंड आउट करना था, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्लियर हो गया, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 भी, ये भी अब 2 बार प्रैक्टिस करना, दोनों क्वेश्चन 13 और 14 है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 भी। सो क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं, ये भी आप मार्क कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15, ये क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन आप दोबारा से सॉल्व करना, 2 बार प्रैक्टिस करना है ना, कि अच्छी तरह से आपको ये याद हो जाए किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज हम लोग 15 तक ही रहने देंगे और नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 टू जितने भी है 20 तक है, 16 से 20 तक 16 से 20 तक ये सारे क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन का आपको इक्वेशन गिवन है, इंटरसेप्टेड बाय द हाइपरबोला, आपको हाइपरबोला का इक्वेशन गिवन इज। क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्या बोला गया है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसका आपको इक्वेशन दिया गया है, वो हाइपरबोला को इंटरसेक्ट करता है। हाइपरबोला का इक्वेशन गिवन है ना। सो कोई पॉइंट होगा जो पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है हाइपरबोला का, है ना। तो वो स्ट्रेट लाइन का आपको लेंथ फाइंड आउट करना है। जो भी पॉइंट, सबसे पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा कि कौन से पॉइंट पर हाइपरबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है। जो भी दोनों पॉइंट आएगा ना, उससे आपको डिस्टेंस निकालना है, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, क्या बोल रही हूँ मैं, देखो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ फिगर से। सो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, एक हाइपरबोला है, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है, सपोज कर लो कोई भी स्ट्रेट लाइन है, सपोज ऐसा तरह सपोज कर लो कि ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेक्ट किया ये हाइपरबोला को, ये कहीं 2 पॉइंट पर, है ना। बस इमेजिन करो आप, ऐसा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ये दोनों पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो आपको इसका कुछ कोऑर्डिनेट मिलेगा, ये लेंथ फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन, है ना। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, लेंथ होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है ना। तो सबसे पहले लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों कोऑर्डिनेट आपको पता लग जाएगा तो बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला उसका लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन में आइडिया मिल रहा है कि क्या करना है, क्वेश्चन में किस तरह से सॉल्व करना है ना। तो सबसे पहले बात आती है कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड आउट होगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको गिवन है, क्या है x माइनस 3y इक्वल टू 1 और आपको हाइपरबोला का इक्वेशन दिया है x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1। ये वाला आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और ये आपको हाइपरबोला का इक्वेशन गिवन है। क्लियर हो रहा है, देखो तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, यानी कि देखो तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड आउट होगा, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको कुछ वैल्यूज आएगा, जो पॉइंट आएगा कोऑर्डिनेट, यानी कि वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, है ना। यानी कि x की वैल्यू अगर सपोज कर लेते हैं, इससे निकालते हैं हम लोग, ये हो गया 1 + 3y, तो ये x का वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट अप करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं ये क्या आ जाएगा, बताओ 1 + 3y स्क्वायर माइनस ऑफ 4y स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको क्लियर हो रहा है, हम लोग को इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना। सॉल्व करते हैं, ये हो गया 1 + 9y स्क्वायर और प्लस 6y माइनस ऑफ 4y स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं 5y स्क्वायर और इधर पे प्लस 6y इक्वल टू 0, है ना। तो 1 1 तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, y कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर आप क्लियर होगा। देखो मैं दोबारा से इक्वेशन लिख लेती हूँ, 5y स्क्वायर था और यहाँ पर क्या था 6y इक्वल टू 0 था। ठीक है, y कॉमन ले लिया, यहाँ हो गया 5y + 6 इक्वल टू 0, यानी y की 2 वैल्यू आ गई, एक 0 है और एक माइनस ऑफ 6/5 है। तो इसको क्या करते हैं, आपको इक्वेशन 1 में, यानी ये वाला आप इक्वेशन 1 ले लो, आप इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, है ना। तो इक्वेशन 1 में पुट अप करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1
है ना। व्हेन y इक्वल टू 0 आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा, x इक्वल टू क्या था, देखो 1 + 3y था ना, y अगर 0 पुट अप करते हो तो x की वैल्यू 1 आ गई, 1 आ गया, यानी आपको एक पॉइंट आपको क्या मिल गया, 1 0, ठीक है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अब देखो व्हेन y इक्वल टू -6/5 है ना, तो x क्या होगा, x इक्वल टू क्या था यहाँ पर, देखो इक्वेशन 1 देखो 1 + 3y है, 1 + 3y, y की वैल्यू क्या है -6/5, सॉल्व करते हैं 1 - 18/5 है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ देखो 5 से माइनस किया यानी -13/5 है ना, यानी एक कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल गया -13/5 और -6/5, ठीक है। तो दोनों कोऑर्डिनेट मिल गया ना, दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला, है ना। सो लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या होता है x2 - x1 यानी कि x2 माइनस ऑफ 13/5 माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 माइनस ऑफ 6/5 माइनस ऑफ 0 स्क्वायर, है ना। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर आप देखो क्या हो जाएगा, रूट ओवर, यहाँ पर देखो क्या है -13 और -5 यानी कि 18²/25 आप लिख सकते हो, 18²/25 ये आ गया, प्लस में क्या है देखो, और यहाँ पर देखो 36/25 सॉल्व करके, है ना, 36/25 उसको सॉल्व करते हैं, रूट ओवर देखो यहाँ 18² यानी कि 324 और इधर प्लस 36 यानी कि 360 और डिवाइड बाई 25 है, सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो 5 से कैंसिल आउट कर दो, इधर पे 572 है ना, तो ये बताओ क्या आ जाएगा, 72 रूट ओवर है यानी कि 6√2/5, ठीक है। तो यही आ गया आपका लेंथ ऑफ दी स्ट्रेट लाइन, है ना। ऑप्शन में आप चेक कर लो 6√2/5 दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो यहाँ देखो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, इस तरह से सॉल्व किए, है ना। तो यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा था कि एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन हम लोग कंसिडर किए थे कि वो एक हाइपरबोला को कट कर रहे हैं, तो वो लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको बताना था। इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकल गया बाय सॉल्विंग बोथ द इक्वेशन। सो देखते हैं दो कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, सो लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला हम लोग को लेंथ मिल गया, दैट इज 6√2/5, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया। तो अभी तक मैंने जितने भी 3 क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15, ये तीनों क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे क्वेश्चन थे। बाकी क्वेश्चन तो जैसे आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, जैसे हाइपरबोला का इक्वेशन है, एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना है, फोकस सेंटर, इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए मैं बोल रही हूँ इसको 2 बार प्रैक्टिस करना, है ना। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 to 20। And I hope you like this video. Hit the like button, share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon for the notification. Okay? और टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन हो जाओ, there is a link in the description. Okay? That's all. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 to 20, है ना। ओके, सो तब तक के लिए बाय एंड कीप प्रैक्टिस।